हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण सर, हमारे यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट आंसर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम वोकाबुलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे आज एक ऐसा वर्ड बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस वर्ड से पहचान की जा सकती है कितने वर्ड बनते हैं और ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब एंड वोकाबुलरीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, वर्ड का जो सेक्शन है, अगर हम किसी वर्ड मीनिंग में आर वाई, ओ आर वाई, ई आर वाई एंड ए आर वाई लगा हुआ अगर देखते हैं, और यह एक जो वर्ड है यह एक सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। सबसे पहले जिनको नहीं जानकारी है उनको बता सकता हूं मैं कि रूट वर्ड जो होता है वो टू टाइप्स होता है। रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड जो सबसे पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है ऐड करना या अटैच करना। जो पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। और सफ का मतलब होता है आफ्टर या बाद में, और फिक्स का मतलब होता है अटैच करना, जो जुड़ता है। तो बाद में जुड़े शब्द को हम क्या कहते हैं? हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो जो हमारा वर्ड मीनिंग निर्माण होता है वो दो शब्दों से होता है, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स से होता है। तो ये जो होता है वर्ड के लास्ट में लगा होगा, और ये वर्ड के लास्ट में लगे होंगे आर वाई, ओ आर वाई, ई आर वाई और ए आर वाई, ठीक है। एक टॉपिक हमारा ये होगा, और दूसरा आज हमारा होगा कि अगर किसी वर्ड मीनिंग में आउट ऑफ और इन लगा होता है तो वर्ड मीनिंग को कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और किस सेंस में जाना जाता है, कितना इसको देखकर हम कैसे लगा सकते हैं कि ये वर्ड मीनिंग हम पहचान दें और इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी है, कितने वर्ड मीनिंग निर्माण किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला समझिएगा, आप याद रखना, हम लोग जो पढ़ेंगे आज पहला टॉपिक इसमें से आउट ऑफ और इन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी वर्ड मीनिंग में आउट ऑफ लगा हो तो आउट ऑफ का समझिएगा यह एक नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, ठीक है। अगर इसकी सेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है से अलग, से बाहर या से खाली, ठीक है। मतलब उस चीज का जो वैकेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। अभी वर्ड हम निर्माण करेंगे, बताएंगे, और जहां पर इन लगा होगा उसी जस्ट का अपोजिट इन का मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा, और पॉजिटिव में ये समझ सकते हैं आप कि वर्ड मीनिंग क्या होगा। अगर आउट ऑफ का मतलब होता है नेगेटिव, से खाली, तो इन लगाने पर क्या होता है? उसी की अटैच में जुड़ा हुआ भरा, से बाहरने से अंदर हो जाएगा, या से खाली ने से बाहर से, मतलब वो चीज एक डिवाइडेड के पार्ट में क्या करेंगे हम? जब भी इन लगेगा तो पॉजिटिव में, मतलब आप समझ सकते हो। अगर आउट ऑफ नेगेटिव है तो इन आपका पॉजिटिव है। जैसे देखिएगा, शब्द में देखते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर बोलते हैं, और ये स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में आप लोग बोलते भी हो। अगर बोल दे कि भाई क्या हो गया? आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड का मतलब दिमाग से बाहर, मतलब दिमाग से खाली, ये दिमाग में मेरे रहा ही नहीं। अरे मैंने कहा था कि लेकर आओ ना, अरे मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया। अगर इसी की सेक्शन में अगर हम बोल दे कि इन माइंड, तो इन माइंड का मतलब दिमाग में रहना। हाँ, दिमाग में, मुझे याद आ गया। अगर बोल दिया जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल, तो आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा? नियंत्रण से बाहर, नियंत्रण में नहीं रहा। लेकिन अगर बोल देंगे इन कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा भाई? इन कंट्रोल जैसे बोलेंगे, इन कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में रहना। अगर बोल दे कि आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश का मतलब मेरा जो बैंक अकाउंट है, मेरा कैश है, मेरे पास कोई कैश नहीं, आई हैव नॉट मनी, ठीक है। या आउट ऑफ मनी, पैसे से खाली, मतलब पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए। लेकिन इन मनी, इन कैश, इन कंट्रोल, इन माइंड उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इन माइंड मतलब दिमाग में, या रिकॉल करना, या रिमाइंड करना, याद में रहना। इन कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में रहना। इन कैश का मतलब कैश से पूरा भरा हुआ। इन मनी का मतलब मेरे पास पूरे पैसे हैं। अगर बोल दिया जाए कि आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में ना होना, या कूड़ा करकट, या ये चीज आउट ऑफ ऑर्डर है जो प्रयोग में ना लाया जा सके। लेकिन इन ऑर्डर का मतलब क्रम में होना या प्रयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार अगर हम बोल दे कि आउट ऑफ डेट,
आउट ऑफ डेट का मतलब तारीख से बाहर, मतलब तारीख इसका खत्म हो गया। या हम्म, अगर हम इस तरीके से आउट ऑफ मेमोरी, मतलब याद में नहीं है मुझे, मेरे मेमोरी से, मेरे स्मृति से बाहर है। लेकिन इन डेट मतलब तारीख है, इन मेमोरी मतलब स्मृति में है। अगर ये वर्ड आप इस तरीके से यदि आप समझ सकते हो तो समझ लो वर्ड को, वर्ड मीनिंग को पहचानने के लिए अगर एक सेक्शन, एक छोटा सा पार्ट यदि हम समझ लेते हैं तो हमारा वर्ड मीनिंग कितना इजी हो जाता है। अब ये जहां कहीं भी लगा होगा इसका मतलब आप 1000 से 2000 वर्ड भी जहां कहीं भी मिलेगा, तब जो आपके दिमाग में 1000 वर्ड मीनिंग आपको अभी इसी वक्त याद हो गया। जहां कहीं मिलेगा, सेक्शन है, ट्रिक है, तुरंत बता सकते हो कि आउट ऑफ का मतलब क्या होता है। अब जब भी मिलेगा कि अगर इसी के अपोजिट और हम नेगेटिव दोनों याद कर ले, अब ये जहां पर भी इन लगेगा उसी का आपका सकारात्मक, और जहां पे आउट ऑफ लगेगा वैसे का आपका नकारात्मक। यहाँ पे भी इन डेट, इन मेमोरी, इन माइंड, इन कंट्रोल, इन कैश, इन मनी, इन ऑर्डर, अब जो भी कोई मिलता है तो आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमारा आउट ऑफ और इनका प्रयोग हम लोग जान चुके, ठीक है। अब आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें भी मिलेगा, हम उसमें भी बताएंगे। अच्छा, और भी जान लेते हैं भाई। देखते हैं कि आर वाई का रोल क्या होता है। आर वाई, ओ आर वाई, ई आर वाई एंड ए आर वाई। अच्छा, जहां कहीं भी ये वर्ड लगता है या एक सफिक्स लगेगा, वर्ड मीनिंग के लास्ट में लगेगा, सफिक्स वर्ड है ये लोग। कौन से वर्ड है? सफिक्स वर्ड है। और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है भाई जो वर्ड मीनिंग के लास्ट में जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, और ये कौन से लोग होते हैं, ये याद रखिएगा, यह नाउन होता है। क्या होता है भाई? यह नाउन होता है। अगर किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में लगता है तो नाउन होता है। वो भी ग्रुपिंग नाउन, मतलब एक कलेक्टिव नाउन के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर बोल दिया जाए कि जेंट, जेंट का मतलब होता है सज्जन। जेंट का मतलब अच्छा होता है, सौम्य होता है, नम्र होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि जेंट्री, तो जेंट्री यह एक प्लूरल है, और जेंट्री का मतलब होता है सज्जनों का वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग, ठीक है। कुलीन वर्ग के लोग, सज्जन वर्ग के लोग, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि पिजांट, पिजांट का मतलब होता है किसान। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि पिजांट्री, तो पिजांट्री का मतलब क्या होता है? कृषक वर्ग। क्या बोलेंगे? कृषक वर्ग, कृषक वर्ग। तो आप इसको समझिएगा, जब ये लगा होगा तो इसका हिंदी क्या होगा? वर्ग होगा या समूह होगा, ठीक है। एक ग्रुप होने का बोध होता है। अगर लगा हो MACHINE, मशीन, यंत्र, तो मशीन का मशीनरी हो जाता है। लास्ट में देखो ERY लगा, मशीनरी मतलब यंत्र से पूरा परिपूर्ण होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो, एक बनता, अब जब भी कंप्लीट वर्ड आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री आप समझते हो, फैक्ट्री में कई चीजों का निर्माण होता है, वहां पर जो अपने में कंप्लीट मिलेगा तो वो भी कंप्लीट आप समझ सकते हो। एक ग्रुपिंग की बात करते हो, एक वर्क की बात करते हो, ठीक है। RY लास्ट में लगा है। जैसे यदि आप एक वर्ड यहाँ पर सेक्शन पे देखेंगे, सब लोग समझिएगा ध्यान से, कि हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जो हिस्ट्री की लास्ट में ORY लगा। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, तो इतिहास पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। ये एक प्लूरल नहीं है, या एक सिंगुलर माना जाता है। लेकिन हिस्ट्री के लास्ट में देख सकते हो कि इतिहास, इतिहासों नहीं होता है, इतिहासे नहीं होता है, ये अपने में कंप्लीट है। जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्वालिफाई होता है, लेकिन माना जाता है ये आपका सिंगुलर ही हिस्ट्री। स्टोरी, ठीक है। स्टोरी का मतलब कहानी। कहानी जब स्टोरीज करते हैं तो स्टोरीज का कंप्लीट आपका बन जाता है, ठीक है। और तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहां कहीं भी अगर लगता है, जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री का भी मतलब समझ सकते हो। आप लोग को सामान चाहिए तो कहते हो आप फैक्ट्री में चले जाओ। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी फार्म, ठीक है। मुर्गी फार्म, ठीक है। तो मुर्गी फार्म, पोल्ट्री, जहाँ पे मुर्गी फार्म, जहाँ पे मुर्गी या चूजे ढेर सारे होते हैं उसको पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो वर्ड अपने में कंप्लीट होगा, जो नहीं बनता है, जिसको आप नहीं बनाओगे, जैसे ये सब वाली जो वर्ब क्वालिफाई, जैसे अगर हमने बोल दिया कैरी, तो देखिए एग्जाम्पल पे देखिएगा एक्सेप्शन में कि कैरी, तो कैरी एक वर्ब है, कैरी का मतलब ले जाना है, यहाँ पे RY लगा है, इसको आप नहीं क्वालिफाई करोगे, ठीक है। ये इस तरीके से कैरी एंड वेरी, ठीक है। इस तरीके से नहीं वरी, ठीक है, वरी,
तो ये वर्ड आप जो अपने में कंप्लीट है इसको आप नहीं क्वालिफाई, जो नाउन होते हैं वर्ब को हम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नाउन होंगे आपके, और नाउन के इस तरीके सेक्शन में आप लोग पहचान सकते हो। ये वर्ड मीनिंग का भी बहुत बड़ा सेक्शन है कि एक वर्ड आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। मुझे आपको ओ आर वाई का ए आर वाई आपको मुझे इंपॉर्टेंट बताना था, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस से सॉल्व करवाएंगे जहां मिलेगा हम आपको उसको बताएंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।